फ्रेंड्स, आज हम मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों करेंगे। इससे पहले हमने मांग तालिका के माध्यम से आपको मांग वक्र बनाना सिखाया था। तो आपको सबको पता है कि इस प्रकार से हमने मांग वक्र बनाया था। ओ एक्स रेखा पर हमने क्या दिखाया था, मांग, और ओ वाई रेखा पर हमने दिखाई थी कीमत। जैसे 5, 10, 15, 20 और ये 25। और मांग है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और ये 10। तो देखिए, मैंने आपको कराया था कि जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। तो मान लो कि किसी वस्तु की कीमत 25 रुपए है, तो यहाँ पर मांग क्या है, 2 है। कीमत कम होकर 20 हो गई तो मांग अधिक होकर क्या हो गई, 4। कीमत और कम हो गई तो मांग और अधिक हो जाएगी, और 5 रुपए कीमत होने पर मांग कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो देखिए, ये जो हम मिलान कर देंगे इस रेखा का, ये क्या है, हमारा मांग वक्र है। क्या है, मांग वक्र। मांग वक्र, ये डीडी रेखा जो हमारे पास है वो क्या है, मांग वक्र है। अब आप लोग देखिए कि इसका जो ढाल है वो बाएं से दाएं तरफ नीचे की ओर झुकता हुआ है। ये ढाल नीचे की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हमें ये दिखाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती जाती है तो उसकी मांग क्या है, अधिक हो जाती है। तो हम इस चित्र में क्या देख रहे हैं, 25 रुपए कीमत पर मांग बहुत कम 2 है, और जब कीमत 5 रुपए हो गई है तो मांग बढ़कर कितनी हो गई है, 10 रुपए हो गई है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। इसके कई कारण हैं जो आज हम आपको कराएंगे। इसमें पहला है प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव। जब किसी स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम होती है, जैसे कि चाय और कॉफी दोनों क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। मान लो कि कॉफी की कीमत में गिरावट आ जाती है और चाय की कीमत क्या है, अपरिवर्तित रहती है, उतनी ही है जितनी पहले थी। तो लोग क्या करेंगे, कॉफी की मांग अधिक करने लगेंगे, क्योंकि कॉफी की जो कीमत है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो क्या है, कॉफी की कीमत कम होने पर लोग उसकी मांग अधिक करेंगे। दूसरा है हमारे पर आय प्रभाव। क्या है, आय प्रभाव। आय का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि किसी वस्तु की अगर कीमत कम हो जाती है, मान लो कि कोई वस्तु 100 रुपए किलो है, अब 50 रुपए किलो हो गई है, तो क्या है, उपभोक्ता के पास क्या है, 50 रुपए क्या है, बच रहे हैं, पहले से अधिक बच रहे हैं। तो वो उस बचत से अधिक वस्तुएं भी खरीद सकता है, उस 50 रुपए से वस्तु क्या है वो और खरीद सकता है। तो इससे क्या होगा, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। और यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मान लो कि 100 से 150 रुपए हो जाती है, तो क्या है, उसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसका मांग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब उस वस्तु की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे हमारे पास क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत बहुत कम हो गई है। मान लो कि अनार है, पहले 60 रुपए किलो थे, अब 20 रुपए किलो हो गए हैं। तो वो लोग भी खरीद सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं खरीदे थे। तो क्या है, अब कीमत कम होने पर क्या है, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे उपभोक्ता भी खरीदने लगे हैं जिन्होंने पहले इसका उपभोग नहीं किया था। तो कीमत कम होने पर क्रेताओं की संख्या में अधिकता हुई, अधिक क्रेता जो है वो अनार खरीदने लगे हैं, जिससे क्या है, अनारों की मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यदि ऐसा हो जाता है कि किसी वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, तो क्या है, उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे है वस्तु के विभिन्न उपयोग। मान लो कि
कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनके हमारे पास विभिन्न उपयोग हैं, जैसे कि दूध है, बिजली है। दूध से हम बहुत सारी वस्तुएं, दही है, पनीर है, बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं। अगर इनकी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो क्या है, हम केवल महत्वपूर्ण काम ही इनसे करेंगे, जैसे दूध है, चाय बनाएंगे, हम पनीर नहीं बनाएंगे। जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है वही कार्य हम करेंगे। और यदि इनकी कीमत में कमी हो जाती है, जैसे हमारे पास दूध की कीमत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो और कार्य हैं, दही भी जमा लेंगे, इससे दूध से पनीर भी बना लेंगे, तो और कार्य भी हम करने लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मांग के अपवाद कराऊंगी।